अंजनी, देखिए लॉकडाउन पार्ट 3 17 मई को खत्म होने वाली है, जिसे लेकर जो है आज पीएम नरेंद्र मोदी भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। 5वीं दफा ये है जब बैठक करेंगे और देश की क्या कुछ स्थिति है इस पर बातचीत होनी है। साथ ही साथ ये भी रणनीति बनाई जाएगी कि 18 मई से किन किन चीजों पर जो है छूट मिलनी चाहिए। देखिए, झारखंड जो है 17 मई तक जो है पूरी तरह से लॉकडाउन रखा है। मतलब किसी की छूट जो है ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में भी नहीं दिया है। तो ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और पूरी स्थिति का एक ब्यौरा जो है वो एक समीक्षा रिपोर्ट वो लेंगे। तो ऐसे में ये लग रहा है कि जिस तरह के जो अनुभव रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी बातों, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री अपने बातों को रखेंगे। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ एक बात ये भी हो सकती है, जो आर्थिक पैकेज की जो मांग लगातार हो रही है, मेडिकल किट की मांग हो रही है, इन बातों को भी इस बैठक में वो रखेंगे। लेकिन मुख्य तौर से ये हम बात कर सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में क्या स्थिति है पूरे प्रदेश की, लॉकडाउन का कितना असर हुआ है, और ये भी सवाल जवाब जरूर होगा कि लॉकडाउन को आगे अब कितनी अवधि तक बढ़ाया जाए, कैसे चीज़ों पे नियंत्रण किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और प्रधानमंत्री के साथ यदि हम देखेंगे तो हेमंत सोरेन की ये 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो अपनी बातों को रखेंगे, अपनी समस्याओं को भी रखेंगे, और कैसे समस्याओं का समाधान किया जाए इन बातों को लेकर जरूर चर्चा करेंगे। तो हेमंत सोरेन भी अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है और समय का इंतजार है 3 बजे का। तो ये अब देखना ये होगा कि किस तरह से बातें होती हैं, और अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर क्या राय देते हैं, या हेमंत सोरेन भी अपनी क्या राय रखते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि मुख्य सचिव और राज्य के जो आला अधिकारी हैं, उन्हें भी उन्होंने जरूर दिशा निर्देश दिया होगा कि 17 के बाद की स्थिति को कैसे निपटा जाए। तो एक फीडबैक भी वो जरूर लेंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है पुनीता, कि परसों ट्रेन आने वाली है रांची रेलवे स्टेशन में। अब जो यात्री आएंगे वो अपने घर की ओर कैसे जाएंगे? क्या जिला प्रशासन मुहैया कराएगा, या फिर जिस तरह से ऑटो चालक संघ ये मांग कर रहा है कि रेलवे स्टेशन से जो ऑटो चलते हैं उनका परिचालन शुरू किया जाए। अंजनी, जिस तरीके से झारखंड के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन ने अब जो है गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा है, गाइडलाइन तैयार करने के लिए कहा है आला अधिकारियों को। 18 मई के बाद जो है जिस तरीके से किन किन चीजों पर छूट मिलनी चाहिए इसको लेकर गाइडलाइन तैयार करने के लिए कहा है। तो क्या लगता है, क्योंकि देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों को लगातार लाया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर हम झारखंड की बात करें लगातार यहां पर संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब छूट देना काफी चुनौती हो सकती है झारखंड सरकार के लिए। देखिए, अभी की जो वस्तु स्थिति पूरे प्रदेश का है उसको यदि देखेंगे, आकलन करेंगे, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 17 मई के बाद भी जो है झारखंड में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो श्रमिक लौट रहे हैं, वेलोर से मरीज लौट रहे हैं, और स्टूडेंट भी काफ़ी संख्या में आए हैं, और अभी भी कई ट्रेनें आनी हैं। रांची में हटिया रेलवे स्टेशन में ट्रेन आई है, देवघर में आई है, धनबाद में ट्रेन आई है, डाल्टनगंज पलामू में ट्रेनें आई हैं, जमशेदपुर में ट्रेन आ रही है। तो इन चीज़ों को लेकर एक जरूर ये भी तैयार किया जाएगा कि क्या जो ग्रीन जोन है क्या उन इलाकों में छूट दी जाए। तो ये सरकार के लिए सामने एक बड़ी चुनौती है। तो अब देखना ये होगा कि मुख्य सचिव के साथ जो कार्य समिति की बैठक की बात कही जा रही है, तो क्या ब्लूप्रिंट तैयार होता है, किस तरह से बातों को की समीक्षा होती है। लेकिन 17 मई के बाद क्या होगा ये थोड़ा अभी पहले कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि झारखंड में जो है कोरोना पॉजिटिव के मरीज जो हैं, जहां मरीज ठीक हो जा रहे हैं, धनबाद जहां पहले मुक्त हुआ था वहां फिर से मिल गया,
तो ये एक सरकार के सामने चुनौती है। तो सरकार यही चाहेगी कि जो मजदूर अभी लौट रहे हैं उन्हें जो 14 दिन का जो समय होगा तो क्वारंटाइन में रखने का समय होगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 17 के बाद भी जो है हो सकता है 31 मई तक जो है लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी ये विचाराधीन है, ये सरकार खुद फैसला लेगी और हेमंत सोरेन इन चीज़ों को लेकर तमाम जो एक समीक्षा रिपोर्ट होगा वो प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत करेंगे और अपनी समस्याओं को भी रखेंगे। और यहाँ राज्य के जो आला अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, उन्हें जरूर दिशा निर्देश दिया है कि एक मतलब गाइडलाइंस तैयार किया जाए कि अब आगे क्या करना है। लेकिन जो ट्रेनें अब रांची आ रही हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस होंगे, उनके यात्रियों को किस तरह की सुविधा दी जाएगी, ये भी हो सकता है बातचीत के क्रम में ये भी एक नया गाइडलाइंस जारी हो सकता है। बिल्कुल अंजनी, देखिए जो भी अब निर्णय लिया जाएगा, अब ना सिर्फ जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि संक्रमण को तो रोकना ही है, इसे लेकर भी गाइडलाइन जारी किया जाएगा। साथ ही साथ अब जो भी फैसला लिया जाएगा आर्थिक गतिविधियों को फोकस रखते हुए भी उस पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि देखिए 40-45 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसका असर कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा है। और इसी के मद्देनजर अब निर्णय लिया जाएगा कि किन किन चीजों को छूट देनी चाहिए और किन किन चीजों पर छूट नहीं देनी चाहिए। देखिए पूरी तरह से पूरा भारत लॉकडाउन है। पूरे भारत में कई जगहों में जो ग्रीन जोन है वहाँ कुछ सुविधाएं दी गई हैं। तो ये झारखंड में भी जो है हो सकता है कि जो ग्रीन जोन का जो इलाका है कुछ रियायत दिया जाए, ताकि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जिस तरह से आर्थिक नुकसान हो रहा है, बाजार में पैसा का फ्लो नहीं हो रहा है, सरकार के पास जो है पैसे रिटर्न जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है इन चीज़ों को लेकर कुछ एक नया गाइडलाइंस तैयार किया जा सकता है। तो ये हम लोग भी उम्मीद करते हैं और सरकार भी जरूर इन चीज़ों को लेकर बात विचार करेगी। और हो सकता है वैसा निर्णय यदि होगा तो देखिए रेड जोन जो हॉटस्पॉट एरिया है, हो सकता है उन इलाकों को छोड़कर अन्य जगहों में जो है थोड़ी राहत दी जा सकती है, कुछ दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन तमाम चीज़ें अभी पर्दे के पीछे है। अब देखना ये होगा कि आज की बैठक के बाद क्या फलाफल निकलता है और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातचीत होगी और सभी मुख्यमंत्री क्या राय देंगे, इस पर डिपेंड करता है कि अब आगे की गतिविधियां क्या होंगी। लेकिन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को मुकाबला करने के लिए हेमंत सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो अब देखना ये होगा कि क्या बैठकों का नतीजा आता है और मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ जो बैठकें होंगी उसके बाद क्या फाइनल निष्कर्ष निकलता है, तब हम लोग जो है अपने दर्शकों को जो लेटेस्ट जानकारी होगी वो हम लोग दे पाएंगे। चलिए अंजनी, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखिए लॉकडाउन की अवधि 17 मई को खत्म होने वाली है और अब जो है आज पीएम नरेंद्र मोदी 17 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म होने पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से 18 मई को किन चीजों पर जो है छूट मिलनी चाहिए। साथ ही साथ देश के ताजा हालात क्या कुछ है, इन पर बातचीत होनी है, राय मशविरा किया जाएगा और जिसके बाद जो है कुछ चीजों पर छूट दी जाएगी।